Hello everyone. Today we will going to discuss about RDBMS concept. आज की वीडियो में हम RDBMS के concept के बारे में देखने जा रहे हैं. RDBMS stands for Relational Database Management System. जो RDBMS होता है उसका फुल फॉर्म होता है Relational Database Management System. रिलेशनल मॉड्यूल को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. एक टेबल मल्टीपल रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है. अ रिलेशनल डेटाबेस हैज़ फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स. सबसे फर्स्ट होता है एट्रीब्यूट. इच कॉलम ऑफ टेबल इज नॉन एज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट इट्स ऑल्सो नॉन एज फील्ड. कॉलम हम एट्रीब्यूट को ही फील्ड भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम भी बोल सकते हैं. एक टेबल का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है. यहाँ पर हमने एक कस्टमर के टेबल को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर टोटल 3 कॉलम का यूज़ हुआ है. फर्स्ट है कस्टमर आईडी, सेकेंड है कस्टमर नेम एंड थर्ड है हमारा स्टेटस. ये तीनों ही क्या है, हमारे टेबल के एट्रीब्यूट हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी रो की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं. सेकेंड आता है हमारा टेबल. अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम. टेबल जो होती है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन होती है जिसके थ्रू डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है. टेबल जो होती है उसका एक नेम होता है क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल का यूज़ किया जाता है. किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे एक नेम असाइन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी टेबल को यूज़ कर सकें. थर्ड होता है ट्रिपल. इच रो ऑफ अ टेबल इज़ नॉन एज रिकॉर्ड और ट्रिपल. जो ट्रिपल होती है उसे रिकॉर्ड भी कहा जाता है, उसे रो भी कहा जा सकता है और उसे ट्रिपल भी कहा जा सकता है. यहाँ पर जो टेबल है बनी हुई है उसके अंदर टोटल 3 रो का यूज़ किया है. आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या कहा गया है, उसे ट्रिपल नाम दिया गया है. फोर्थ होता है रिलेशन स्कीमा. अ स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन विद द नेम ऑफ रिलेशन, इट्स एट्रीब्यूट एंड देयर नेम एंड टाइप. जो स्कीमा होता है वो किसी भी रिलेशन या टेबल का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी टेबल को डिज़ाइन करते हैं तो उसके हम क्या देते हैं, नेम देते हैं. उसके अंदर हम रो का यूज़ करते हैं, कॉलम का यूज़ करते हैं. कॉलम के अंदर जो फील्ड हम यूज़ करते हैं उनका क्या देते हैं, डेटा टाइप कह देते हैं. जो स्कीमा होता है उसका यूज़ जब भी डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है उस वक्त स्कीमा का यूज़ किया जाता है. स्कीमा को आप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं. एक बार जब आप डिज़ाइन रेडी कर देते हैं उसके बाद जब हम क्या करते हैं, इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं तब इसके अंदर चेंज फ्रिक्वेंटली ही किए जाते हैं. फिर आता है हमारा फिफ्थ डिग्री. द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन. डिग्री एंड कार्डिनलिटी को हम साथ में समझते हैं. कार्डिनलिटी जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल. यहाँ पर हमने क्या एक टेबल यूज़ की है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिग्री और टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती है वो कहलाती है हमारी कार्डिनलिटी. एज यू कैन सी यहाँ पर 3 कॉलम्स का यूज़ हुआ है तो डिग्री कितनी हो गई, 3. इन जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो गई, वो भी 3 है क्योंकि यहाँ पर कितनी रोज का यूज़ हुआ है, टोटल 3 रो का यूज़ हुआ है. 7th होता है हमारा कॉलम. 2 कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम के थ्रू. अर्थ होता है रिलेशन इंस्टेंस. द डेटा इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंस. जो हमारी टेबल होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, सर्टेन टाइम पर जो हमारी स्क्रीन पर हमारा डेटा विजुलाइज होता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंस कहलाता है. जैसे कि अभी हमें स्क्रीन पर आपको ये टेबल अपीयर हो रही है, ये क्या कहलाई जाएगी, इंस्टेंस कहला जाएगी. इसके अंदर अभी जो रिकॉर्ड है, जितना रिकॉर्ड इसके अंदर है ये क्या कहलाएगा, डेटाबेस टेबल का इंस्टेंस कहलाएगा. फिर 8th होता है हमारा रिलेशनल इंस्टेंस. 9th होता है रिलेशन की.
A relation key is an attribute which can uniquely identify a particular row in a relation. किसी भी टेबल के अंदर किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशन की का यूज़ किया जाता है। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने रिलेशन की यूज़ की है वो है हमारी कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, यूनिकली फेच कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है वो क्या है, उसे बनाया गया है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होती है वो होती है यूनिक एंड नॉट नल। दैट मीन्स कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक होगी दैट मीन्स कि एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। और नॉट नल है मतलब कि कोई भी कॉलम कस्टमर आईडी का कोई भी एंट्री एम्प्टी नहीं होगी, जिसके थ्रू जब हर एक वैल्यू क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को इजीली फेच कर सकते हैं। 10th आता है हमारा attribute domain. A domain is a set of permitted values for an attribute in a table. जो डोमेन होता है, जब एट्रीब्यूट जो कि क्या करता है, किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर सर्टेन वैल्यू को ही परमिट करता है। लाइक अगर यहाँ पर हमने लिया है कस्टमर आईडी, तो इसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, इंटीजर। तो इसके अंदर सिर्फ किस तरह की वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, इंटीजर टाइप की। अगर हमने इसके अलावा किसी और वैल्यू को क्या कर दिया है, इंसर्ट करने की ट्राई की है, लाइक अल्फ़ाबेट को आपने क्या किया, इंसर्ट किया, तो वो क्या कर देगा, उसे परमिशन नहीं देगा। इस तरह से एट्रीब्यूट डोमेन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। द स्कीमा इज समटाइम कॉल्ड द इंटेंशन एंड अ डेटाबेस इंस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द स्कीमा। जो हमारा स्कीमा होता है उसे ही इंटेंशन भी कहा जाता है, और जो हमारे इंस्टेंस होते हैं उसे ही एक्सटेंशन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने RDBMS कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।